हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं यूलर टॉर्शन फंक्शन के बारे में। तो यूलर टॉर्शन फंक्शन होता क्या है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, विद इट्स प्रूफ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यूलर टॉर्शन फंक्शन होता क्या, मैं कह रही हूँ फाई ऑफ एन इक्वल्स टू एम। यूलर टॉर्शन फंक्शन की नोटेशन है ये फाई, ये सिंबल जो है ये इसका नोटेशन है। एंड फाई ऑफ एन इक्वल्स टू एम। यूलर टॉर्शन फंक्शन में एन की वैल्यू एम होगी। इसका क्या मतलब है, n के number of numbers which are co-prime to n will be m। मतलब suppose n की वैल्यू 4 है, तो कितने ऐसे नंबर्स हैं which are co-prime to 4, वो हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग यूलर टॉर्शन फंक्शन। तो phi of 4 will give us basically the value which is equal to number of numbers which are co-prime to 4। तो 1 से लेकर 4 से लेस देन मतलब 1 से 3 तक कितने नंबर्स ऐसे हैं which will be co-prime to 4, हमें ये बताना है। तो अगर मैं 4 से लेस देन नंबर्स की बात करूँ 1 2 3, उनमें से 2 और 4 कोप्राइम नहीं है क्योंकि उनका जो जीसीडी होगा दैट विल बी 2। तो 4 के लिए 1 और 3 आर द नंबर्स विच आर कोप्राइम टू 4 एंड लेस देन 4। तो 5 ऑफ 4 की वैल्यू विल बी 2। अब मैं बात करूँ अगर 5 ऑफ 7 की, मतलब यूलर टॉर्शन फंक्शन में 7 की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू 6। क्यों 6? क्योंकि 7 इज अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर अगर है तो हमें पता है कि उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1 और वो नंबर खुद। तो 1 से लेकर 6 तक अगर मैं बात करूं जितने भी नंबर्स हैं उनको अगर मैं 7 के साथ जीसीडी लूं तो सबका जीसीडी विल बी इक्वल टू 1। इसलिए 1 से 6 तक जितने भी नंबर्स हैं वो 7 के साथ को प्राइम होंगे। तो ये बेसिकली हर प्राइम नंबर के लिए वैलिड है कि अगर n प्राइम है, तो ये चीज हमें पता चली कि अगर n प्राइम है तो यूलर टॉर्शन फंक्शन ऑफ दैट नंबर n विल बी इक्वल टू n माइनस 1। क्योंकि अगर n प्राइम है तो 1 से लेकर n माइनस 1 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका जीसीडी n के साथ इक्वल होगा किसके, 1 के। तो हमें ये चीज पता चली एक तो यहाँ पर इतना कि यूलर टॉर्शन फंक्शन होता क्या है। यूलर टॉर्शन फंक्शन ऑफ n इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ नंबर्स विच आर कोप्राइम टू n। सेकेंड चीज कि अगर n प्राइम है तो यूलर टॉर्शन फंक्शन ऑफ n की वैल्यू विल बी इक्वल टू n माइनस 1। और यहाँ पर मेरे को दो छोटे से पॉइंट्स जो बताने हैं वो ये कि 1 जो है वो कोप्राइम होता है विद एवरी नंबर। क्यों? क्योंकि उनका जीसीडी विद, अगर कोई भी नंबर है उसका मैं 1 के साथ जीसीडी लूंगी तो मुझे जो जीसीडी मिलेगा दैट विल बी 1। तो दो नंबर्स कोप्राइम तभी होते हैं जब उनका जीसीडी 1 होता है। तो 1 के साथ अगर मैं किसी का भी जीसीडी लूंगी तो मेरे को 1 ही मिलेगा, दैट्स वाई 1 जो है कोप्राइम होगा विद एवरी नंबर। सेकेंड चीज, n कॉमा n मतलब वो नंबर खुद के साथ कभी भी कोप्राइम नहीं होता, क्योंकि उन दोनों का अगर मैं जीसीडी लूंगी तो वो नंबर खुद ही आएगा। ठीक है, जैसे 3 कॉमा 3 है, तो ये दोनों आपस में कोप्राइम नहीं है क्योंकि इनका जीसीडी 3 है आपस में। तो ये जो दो पॉइंट्स है ये याद रखना है, एक तो कि कोप्राइम नंबर्स होते कौन से हैं। इतना भी कर लिया हमने, इतना कि यहाँ तक क्लियर होना चाहिए कि यूलर टॉर्शन फंक्शन होता क्या है। और अगर नंबर प्राइम है तो यूलर टॉर्शन फंक्शन ऑफ दैट नंबर n माइनस 1 के इक्वल होता है इफ n इज प्राइम। ठीक है, अब अगर n प्राइम नहीं है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने यूलर टॉर्शन फंक्शन की वैल्यू। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए, वो ये कि अगर कोई नंबर है n, हमें ये चीज हम स्कूल में पढ़ते थे कि हम किसी भी नंबर n को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, एज प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जैसे n की वैल्यू अगर यहाँ पे 12 है तो 12 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, एज 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, जहाँ पे 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो ये किसी भी नंबर के लिए वैलिड है कि हम हर एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, एज प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जैसे यहाँ पे 12 के लिए मैंने रिप्रेजेंट करा, सिमिलरली 27 की अगर मैं बात करूं विच इज 3 इंटू 9, 3 का क्यूब। सिमिलरली 15, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2। तो बेसिकली हम हर एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर ऑफ इट्स प्राइम्स फैक्टर्स। तो अब मुझे ये पता चल गया कि n को मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कैसे, एज p1 की पावर a इंटू p2 की पावर b एंड सो ऑन अप टू लेट pk की पावर k। ये सारे इस n के प्राइम फैक्टर्स हैं और ये उनके रिस्पेक्टिव पावर्स हैं। तो अब और अगर n प्राइम नहीं है तो यूलर टॉर्शन फंक्शन ऑफ n की वैल्यू क्या होगी, हमें ये निकालना था। तो अब
यूलर-टॉर्शन फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो होती है इस केस में किसके इक्वल, n इंटू फाई ऑफ n की वैल्यू होगी किसके, n इंटू 1 माइनस p1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p2 डैश 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 अप टू 1 माइनस 1 अपॉन pk के इक्वल, जहाँ पे p1 p2 एंड सो ऑन अप टू pk क्या है, ये वही प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि हम n को जब रिप्रेजेंट कर रहे थे तब आ रहे थे। जैसे 12 के केस में p1 और p2 है 2 and 3, तो phi of 12 will be what, n which is 12 into 1 minus 1 upon p1, p1 is 2, तो 1 minus 1 upon 2 into 1 minus 1 upon p2, p2 is 3, तो 1 minus 1 upon 3, it will give us 12 into 1 upon 2 into 2 upon 3, that will be equal to 4। अभी 4 कैसे आया, क्या ये वैलिड है या नहीं, तो देखो हमें क्या चाहिए, phi of 12 मतलब 12 के साथ कितने नंबर्स ऐसे हैं विच आर को प्राइम टू 12, तो 1 से लेकर 11 तक अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 1 इज को प्राइम टू 12, सिमिलरली 2 इज नॉट को प्राइम क्योंकि उनका जीसीडी 2 हो जाएगा, 3 इज नॉट को प्राइम टू 12 क्योंकि जीसीडी 3 हो जाएगा, 4 इज नॉट को प्राइम टू 12 क्योंकि जीसीडी 4 हो जाएगा, 5 इज को प्राइम टू 12 तो यहाँ पे 5 आ गया, सिमिलरली 6 एंड 12 जीसीडी विल बी इक्वल टू 6 तो को प्राइम नहीं है, 7 इज को प्राइम टू 12, 8 इज नॉट को प्राइम टू 12 क्योंकि जीसीडी विल बी 4, 9 is not co-prime to 12 क्योंकि GCD will be 3, 10 is not co-prime to 12 क्योंकि GCD will be 2, 11 is co-prime to 12, तो अल्टीमेटली 12 के साथ 4 नंबर्स ऐसे हैं विच आर co-prime to 12, तो यहाँ पर ये जो 4 वैल्यू आई है ये बिल्कुल सही आई है, और ये 4 वैल्यू कैसे आई है, using this formula n into 1 minus 1 upon p1 into 1 minus 1 upon p2 and so on up to 1 minus 1 upon pk, जहां पर p1 p2 and so on up to pk वो प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि n को रिप्रेजेंट करने पर हमें मिल रहे थे। अब हम प्रूफ देखेंगे कि एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला आया है हमारे पास ये आया कैसे है, ठीक है। तो हम देख रहे थे इस फॉर्मूले का प्रूफ, phi of n equals to n into 1 minus 1 upon p1 into 1 minus 1 upon p2 and so on up to 1 minus 1 upon pk। तो हमें पता है हमने n को रिप्रेजेंट करा कैसे, एस p1 की पावर a into p2 की पावर b and so on up to pk की पावर k। तो मैंने कहा कि phi of, क्योंकि n इक्वल है और हमें phi of n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो phi of n विल बी इक्वल्स टू व्हाट, phi of p1 की पावर a, p2 की पावर b एंड सो ऑन अप टू pk की पावर k। अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे यूलर-टॉर्शन फंक्शन की, कौन सी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कि phi of ab इज इक्वल्स टू phi of a into phi of b। अब ये प्रॉपर्टी कैसे आई और इसका प्रूफ क्या है उसको डीप में स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी के लिए इतना याद रखो कि phi of ab इज इक्वल टू phi of a into phi of b। मैंने यहाँ पर लिखा भी था, मैं एक बार दिखा देती हूँ, ये कि phi of, सॉरी ये रहा, हाँ, तो मैंने ये प्रूफ डिस्कस करने से पहले ये प्री रिक्विजिट है क्या कि phi of ab इज इक्वल टू phi of a into phi of b। फॉर एग्जाम्पल phi of 6 को रिप्रेजेंट करा हमने phi of 2 into phi of 3, इसको हमने लिख दिया ऐसे, phi of 2 की वैल्यू 1 होती है कि 2 के साथ कितने नंबर्स ऐसे हैं जो को प्राइम है, इज 1 क्योंकि वो सिर्फ 1 ही है, 3 के लिए 1 और 2 है तो phi of 3 विल बी 2, तो इसकी वैल्यू आ गई फाइनली 2, तो phi of 6 विल बी इक्वल टू 2, और होना भी चाहिए क्योंकि 1 और 5 ही नंबर्स ऐसे हैं जो को प्राइम है 6 के साथ। तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है हमारी phi of ab इज इक्वल टू phi of a into phi of b, इसका प्रूफ अभी डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आई वुड सजेस्ट कि अभी के लिए इतना मानकर चलो कि phi of a into b इज इक्वल टू phi of a into phi of b, और यही जो प्रॉपर्टी है ये प्री रिक्विजिट, इसको हम यूज करेंगे टू प्रूव दिस कि phi of n is equal to n into 1 minus 1 upon p1 and so on up to 1 minus 1 upon pk। तो अभी के लिए प्रॉपर्टी लर्न कर लो, ठीक है। तो अब हम वापस कंटिन्यू करते हैं अपना प्रूफ। हम यहाँ पर क्या बोल रहे थे कि n की वैल्यू इक्वल होती है p1 की पावर a into p2 की पावर b and so on up to pk की पावर k। अब हमने यहाँ पे लिखा phi of n, तो phi of n will be equals to what, phi of p1 की पावर a into p2 की पावर b and so on up to pk की पावर k, क्योंकि n जो है वो इसी के इक्वल है। अब मैंने इस वाली स्टेटमेंट को फर्दर यूज करा, क्या चीज कि phi of ab इक्वल होता है phi of a into phi of b के, क्योंकि तो इसीलिए हम इसको फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हैं कैसे, ये पूरे को a मान लो, देन इस पूरे को b मान लो, फिर इस पूरे
बी वाला जो पार्ट है उसको स्प्लिट करते जाओ। तो हम जब स्प्लिट करेंगे तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। यहाँ पर मैंने वही प्रॉपर्टी यूज करी, p1 की पावर a इंटू दिस टर्म थी, तो इसको मैंने स्प्लिट करा एंड यूजिंग दिस प्रॉपर्टी मैंने इसको लिख दिया फाई ऑफ p1 की पावर a इंटू फाई ऑफ p2 की पावर b एंड सो ऑन अप टू फाई ऑफ pk की पावर k। ये मैंने कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करके लिखा, ये मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज करके लिखा कि फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। इस प्रॉपर्टी को यूज करके मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे इवेल्युएट कर दिया। अब यहाँ पे मेन जो इश्यू आ रहा है वो ये कि इन सबको अब कैसे कैलकुलेट करें कि फाई ऑफ p1 की पावर a की वैल्यू क्या होगी। तो फाई ऑफ p1 की पावर a को कैलकुलेट करने के लिए हमने सिंपल सा एक लॉजिक यूज करा कि फाई ऑफ p1 की पावर a में एक्चुअल में क्या वैल्यू होगी। हमें पता है कि फाई ऑफ समथिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर को प्राइम टू दैट वैल्यू। यहाँ पर वो वैल्यू p1 की पावर a है, तो हमें एक्चुअल में नंबर्स फाइंड आउट करने हैं विच आर को प्राइम टू p1 की पावर a। तो मैंने क्या कहा, 1 से लेकर p1 की पावर a तक जितने भी नंबर्स हैं दैट विल बी व्हाट p1 की पावर a। टोटल नंबर्स p1 की पावर a है 1 से लेकर p1 की पावर a तक, उसमें से उन नंबर्स को माइनस कर दो विच आर नॉट कोप्राइम टू p1 की पावर a। हमें निकालना क्या था, वो नंबर्स विच आर कोप्राइम टू b1 की पावर a। तो मैंने कहा टोटल नंबर्स में से माइनस कर दो क्या, उन नंबर्स को विच आर नॉट कोप्राइम टू p1 की पावर a। तो मेरा टास्क ये है कि वो नंबर्स कितने होंगे विच आर नॉट कोप्राइम टू p1 की पावर a। तो टोटल नंबर्स तो हमसे पता है कि p1 की पावर a होंगे, 1 से लेकर p1 की पावर a तक टोटल नंबर्स p1 की पावर a ही होंगे, लेकिन कितने नंबर्स ऐसे होंगे विच आर नॉट कोप्राइम टू p1 की पावर a, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि मुझे पता है ये पावर वैल्यू जो है वो इक्वल है किसकी, अ प्राइम फैक्टर रेज टू द पावर a। तो प्राइम फैक्टर रेज टू द पावर क्योंकि a है, तो इसके जो नंबर्स होंगे विच आर नॉट को प्राइम टू p1 की पावर a वो कौन से होंगे, वो p1 या उसकी पावर वाले ही होंगे। मतलब p1 होगा या तो, या 2 इंटू p1 होगा, या 3 इंटू p1 होगा एंड सो ऑन अप टू p1 की पावर a तक। जो लास्ट नंबर p1 की पावर a के साथ नॉट को प्राइम होगा दैट विल बी p1 की पावर a माइनस 1 इंटू p। कि हमने अभी डिस्कस करा था कि नंबर खुद के साथ को प्राइम नहीं होता। सिमिलरली p1 की पावर a खुद के साथ को प्राइम नहीं है, तो 1 इंटू p1 से लेकर p1 की पावर a माइनस 1 इंटू p तक ये वो नंबर्स हैं सारे विच आर नॉट को प्राइम टू p1 की पावर a। अब ये जितने भी नंबर्स है 1 इंटू p1, 2 इंटू p1 एंड सो ऑन अप टू p1 की पावर a माइनस 1 इंटू p1, ये कितने नंबर्स हैं टोटल, ये टोटल नंबर्स कितने हैं, p1 की पावर a माइनस 1 नंबर ऑफ नंबर्स है। क्योंकि देखो 1 इंटू p1, 2 इंटू p1, 3 इंटू p1 एंड सो ऑन अप टू p1 की पावर a माइनस 1 इंटू p1 इज इक्वल टू व्हाट, p1 की पावर a। तो लास्ट नंबर विच इज नॉट को प्राइम टू p1 की पावर a इज एक्चुअली p1 की पावर a इटसेल्फ, जिसको हमने रिप्रेजेंट करा यहाँ पर कैसे, p1 की पावर a माइनस 1 इंटू p1। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ये कितने हो गए एक्चुअल में, p1 की पावर a माइनस 1। तो टोटल नंबर्स वर p1 की पावर a माइनस नंबर ऑफ नंबर्स विच आर नॉट को प्राइम टू p1 की पावर a इज p1 की पावर a माइनस 1, जिसको हमने रिप्रेजेंट करा फर्दर एज इक्वल टू p1 की पावर a कॉमन ले लिया एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन p1। आई होप ये चीज क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, फाई ऑफ p1 विल बी, p1 की पावर a विल बी इक्वल्स टू p1 की पावर a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p1। तो यहाँ पे हमने फाई ऑफ p1 की पावर a की जैसे वैल्यू निकाली है, वैसे ही पाई ऑफ p2 की पावर b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, p2 की पावर b इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p2। ऐसे ही इन सभी टर्म्स की जो मल्टीप्लीकेशन में है वैल्यूज आ जाएंगी। तो फर्दर जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे, यहाँ पर देखो तो फाई ऑफ p1 की पावर a जो हमारी वैल्यू आई है वो किसके इक्वल आई है, यहाँ पर p1 की पावर a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p1। सिमिलरली फाई ऑफ p2 की पावर b भी हमारे पास ऐसे आ जाएगी एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू, इन वैल्यूज को अब मैंने कहाँ पर यूज करा, इन कैलकुलेटिंग फाई ऑफ n। फाई ऑफ n की वैल्यू किसके इक्वल थी, फाई ऑफ p1 की पावर a, फाई ऑफ p2 की पावर b एंड सो ऑन अप टू फाई ऑफ pk की पावर k। तो फाई ऑफ p1 की पावर a की वैल्यू क्या आई, p1 की पावर a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p1। सिमिलरली फाई ऑफ p2 की पावर b की वैल्यू p2 की पावर b इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p2 एंड सो ऑन अप टू फाई ऑफ pk की पावर k की वैल्यू pk की पावर k इंटू 1 माइनस 1 अपॉन k, 1 अपॉन pk।
अब ये जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास ये वाला, इसमें मैंने क्या करा, ये जो टर्म्स है P1 की पावर A, P2 की पावर B, Pk की पावर K, इन सबको क्लब कर दिया यहाँ पर, और जो बची हुई टर्म्स थी 1 माइनस 1/P1, 1 माइनस 1/P2 एंड सो ऑन अप टू 1 माइनस 1/Pk, उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर मैं इसको फर्दर थोड़ा सा और इवेल्युएट करके देखूं तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है P1 की पावर A, P2 की पावर B एंड सो ऑन अप टू Pk की पावर K, ये पूरी वैल्यू किसके ही इक्वल है एक्चुअल में, ये वैल्यू n ही है हमारी। जब हमने n को रिप्रेजेंट किया था इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो हमने उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया था। तो ये जो वैल्यू एक्चुअल में हमारी n ही है, और यहाँ पर 1 माइनस 1/P1, 1 माइनस 1/P2 एज इट इज आ गया। तो यहाँ से हमारी फाई ऑफ n की वैल्यू का प्रूफ आ गया है, जो हमने लिखा था किसके इक्वल होता है, n इंटू 1 माइनस 1/P1 एंड इंटू 1 माइनस 1/P2 एंड सो ऑन अप टू 1 माइनस 1/Pk। अगर n प्राइम होता है तो फाई ऑफ n की वैल्यू हमने डिस्कस किया n-1 होती है। अगर प्राइम नहीं है तो फाई ऑफ n की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू n इंटू 1 माइनस 1/P1 इंटू 1 माइनस 1/P2 एंड सो ऑन अप टू 1 माइनस 1/Pk। आई होप ये चीज क्लियर है। एक बारी ओवरव्यू देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या करा है हमने इस वीडियो में। हमने सबसे पहले डिस्कस करा कि यूलर टॉर्शन फंक्शन होता क्या है। यूलर टॉर्शन फंक्शन इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ नंबर्स विच आर को प्राइम टू n। तो फाई ऑफ n की वैल्यू में एक्चुअल में हमारा नंबर ऑफ नंबर्स विच आर को प्राइम टू n ये कंटेन्ड होता है। तो अगर हमारा n की वैल्यू मैंने डिस्कस किया प्राइम है, तो फाई ऑफ n विल बी इक्वल्स टू n-1, क्योंकि एक नंबर अगर n प्राइम है तो 1 से लेकर n-1 तक जितने भी नंबर्स है उन सबका जीसीडी n के साथ विल बी इक्वल टू 1। तो वो सारे ही नंबर्स को प्राइम होंगे किससे, n से। इसलिए नंबर ऑफ नंबर विच आर को प्राइम टू n विल बी इक्वल टू n-1। लेकिन अगर n प्राइम नहीं है, अगर n इज नॉट प्राइम, तो हमने अभी डिस्कस करा कि फाई ऑफ n किसके इक्वल होता है, n इंटू 1 माइनस 1/P1, 1 माइनस 1/P2 एंड सो ऑन अप टू 1 माइनस 1/Pk, जहां पर P1, P2 सो ऑन अप टू Pk ये सारे क्या हैं, ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं ऑफ n, जिसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, जब जो प्राइम्स आते हैं सारे, वो ही यहाँ पर सारे प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, तो हमने ये जो प्रूफ था एक बार डिटेल में फिर से मैं बता रही हूँ ओवरव्यू कि हमने कैसे निकाला। हमने एक प्री रिक्विजिट प्रॉपर्टी का यूज किया यूलर टॉर्शन फंक्शन की, जो कि ये कहती है कि फाई ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। हमने एन को रिप्रेजेंट करा था इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स की पावर्स के। वहां से हमने फाई ऑफ एन की वैल्यू लिखी थी फाई ऑफ P1 की पावर A इंटू फाई ऑफ P2 की पावर B एंड सो ऑन अप टू फाई ऑफ Pk की पावर K। फिर हमने फाई ऑफ P1 की पावर A को कैलकुलेट कैसे किया था, टोटल नंबर स्टिल P1 की पावर A माइनस कर दिए थे नंबर ऑफ नंबर्स विच आर नॉट कोप्राइम टू P1 की पावर A, जो कि इक्वल हुए थे किसके, P1 की पावर A माइनस 1 के। इसको हमने इवेल्युएट करके ये लिख दिया था। फिर यहाँ से हमको फाई ऑफ n की वैल्यू मिली थी क्या, P1 की पावर A इंटू 1 माइनस 1/P1, और ऐसे ही हमने बची हुई टर्म्स को भी सिमिलर वे में रिप्रेजेंट कर दिया था। फिर हमने P1 की पावर A, P2 की पावर B एंड सो अप टू Pk की पावर K को क्लब कर दिया था और उसको n के इक्वल लिख दिया था, और बाकी टर्म्स को एज इट इज लिख दिया था। तो ये हमारा एक्चुअल में प्रूफ था of Euler Torsion function, which says phi of n is equal to n minus 1 for n is prime, and if n is not prime then phi of n will be equal to n into 1 minus 1/P1 into 1 minus 1/P2 and so on up to 1 minus 1/Pk। तो ये हमारा प्रूफ था। यूलर टॉर्शन फंक्शन क्या होता है और उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने इस वीडियो में इतना डिस्कस करा है विद इट्स प्रूफ। एक प्रॉपर्टी हमने यूज करी है जिसका हमें प्रूफ की जानने की कोई जरूरत नहीं है अभी के लिए। नेक्स्ट वीडियोस में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि ये जो यूलर टॉर्शन फंक्शन है इसका एप्लीकेशन क्या है और क्वेश्चंस में हम इनको कैसे यूज करेंगे। अभी के लिए आपको ये फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए कि फाई ऑफ एन क्या होता है और कैसे कैलकुलेट होता है, ये फॉर्मूलाज दोनों हमें पता होना चाहिए। प्रूफ अगर याद नहीं भी होगा तो भी चलेगा, पर ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर एन प्राइम है तो क्या वैल्यू होती है फाई ऑफ एन की, और अगर एन प्राइम नहीं है तो फाई ऑफ एन की क्या वैल्यू होती है। ओके, थैंक यू।